किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, इंसानी जिंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती की अहमियत से कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सेहत ही वो दौलत है जिसके बगैर जिंदगी की तमाम खुशियाँ और कामयाबियाँ बेमाना हो जाती हैं। एक मशहूर कहावत है, जान है तो जहान है। ये जुमला इस हकीकत की अक्कासी करता है कि अगर इंसान सेहतमंद है तो वो हर चीज हासिल कर सकता है। वैसे तो इंसानी जिस्म का हर हिस्सा उज़ू सेहत के लिहाज से बहुत ही खास है, लेकिन जिगर, लीवर इंसानी जिंदगी का एक निहायत अहम पार्ट और उज़ू है जो सेहतमंद रहने के लिए अपना मुनफरिद किरदार अदा करता है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में आलमी यौम जिगर, वर्ल्ड लिवर डे मनाया जा रहा है। हर साल 19 अप्रैल को दुनिया भर में आलमी यौम जिगर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद जिगर की सेहत के बारे में शऊर पैदा करना और लोगों को ये आगाही देना होता है कि जिगर इंसानी जिस्म का एक निहायत अहम हिस्सा और उज़ू है। इसलिए जिगर को बीमारियों से बचाना हम सब की अपनी जिम्मेदारी है। नीज वक्तन फवक्तन अपने जिगर का टेस्ट कराना, सेहतमंद ग़िज़ाएं खाना, वर्जिश को अपना मामूल बनाना, डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाएं इस्तेमाल न करना बहुत जरूरी है। सामीन, इसके अलावा उर्दू अदब में अफसाना एक मुख्तसर तहरीर का नाम है जो किसी वाक़ये, किरदार या लम्हा की एक झलक पेश करता है। इस तरह अफसाना जिंदगी के किसी एक पहलू या किसी एक इंसानी तजर्बे पर मबनी हो सकता है और किसी भी शख्स की जिंदगी के सबसे अहम और दिलचस्प मौके को ड्रामाई शक्ल में पेश करना अफसाना कहलाता है। इसी के पेश नजर आज हमने एहतमाम किया है एक अफसाने का। अफसाने का मौजू है पार्सल। अफसाना निगार हैं मोहतरमा डॉक्टर अतिया बी साहिबा। पेश खिदमत है अफसाना पार्सल। प्रिन 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 प्रिन, आ रहा हूँ, क्यों बेल की जान ले रहे हो भाई, कहते हुए अमजद साहब ने दरवाजा खोला। क्या बात है, क्या काम है आपको? आप लोगों को कोई और काम वाम नहीं है जो दूसरों की बेल बजाते जा रहे हैं? अमजद साहब की आवाज में नश्तर की चुभन मौजूद थी। क्या साहब, क्या बोल रहे हैं आप? कब से आपको फोन कर रहा हूँ, कोई फोन उठाता ही नहीं। ये लीजिए आपका पार्सल, यही देने आया था आपको। आप तो नाहक मुझ पर भड़क उठे। कौन सा पार्सल? मैंने कोई पार्सल वार्सल नहीं मंगाया, ले जाइए इसे। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? आपके घर का ही एड्रेस है, मैं हमेशा यहीं आता हूँ आपको देने। आपकी बिटिया ही ने तो मंगवाया है, भूल गए क्या आप? ये लीजिए, पकड़िए और मुझे फारिग कीजिए। ये कहते हुए पार्सल मैन ने एक भारी भरकम डब्बा अमजद साहब के मजबूत हाथों के हवाले करते हुए 9-2-11 होने की नाकाम कोशिश की। तभी अमजद साहब ने आवाज दी, देखो सुनो, तुम ये पार्सल वार्सल देने यहाँ ना आया करो। मैं कह देता हूँ, अगली बार दरवाजे का मुंह न खोलूंगा। वाह जी वाह, कैसी बात करते हैं साहब, ये तो मेरी ड्यूटी है। जब ऑर्डर आपके घर से बुक किया जाएगा तो आपको लाकर ना दूंगा तो क्या मोहल्ले वालों को दूंगा? मैं तो चला, अपना पार्सल संभालिए। क्या मुसीबत है, रोज कोई ना कोई पार्सल मेरी जान का अजाब बनकर आ जाता है। चलो आज कम से कम पैसे नहीं देने पड़े, वरना हर बार मेरी जेब खाली करके ये आदमी चला जाता है। मैं तो बहुत आजिज हो चुका हूँ, क्या करूँ? रेशमा रेशमा, ये पकड़ो बवाल, अमजद साहब ने आवाज लगाते हुए कहा। क्या पकड़ूं साहब? रेशमा किचन से अपने हाथों को दुपट्टे के किनारे से पोंछती हुई बाहर निकली और हैरत से अमजद साहब को देखने लगी। ये लो तुम्हारी बीवी का पार्सल आया। मैं तो आजिज हो चुका हूँ इन पार्सलों से, लो संभालो इसे। अब कोई दूसरा पार्सल आए तो मत लेना, कहना बीबी साहिबा घर पे नहीं है, जब आए तो दीजिएगा। ये लोग इसी फिराक में रहते हैं कि कोई ग्राहक फंसे और अपना बेसरो पैर का सामान उनके सर मर दें। रेशमा अमजद साहब के चेहरे को बखूबी पड़ रही थी कि वो सितारा बीबी के आने वाले पार्सलों से कितने आजिज हैं।
मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने पार्सल का डिब्बा अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया और कमरे में जाकर जैसे ही रखा, पीछे से आवाज आई, सुनो रेशमा, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लो, सितारा आने वाली होगी कॉलेज से, जब वो आए तभी खोलना। जी साहब, अभी आती हूँ, कहते हुए रेशमा दरवाजे के करीब आ गई और दरवाजे को बंद कर लिया। वो अभी किचन तक भी ना जा पाई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? रेशमा ने जोरदार आवाज में पूछा। मैं हूँ सितारा, खोलो दरवाजा रेशमा। दरवाजे के पीछे से एक नाजुक सी आवाज ने रेशमा को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। आती हूँ बीबी, कहते हुए रेशमा ने दरवाजे के पटों को झटके से खोल दिया। सामने एक नाजुक बदन, गोरी चिट्टी दोशीजा खड़ी थी। अरे रेशमा, कितनी देर लगाती हो दरवाजा खोलने में? चलो जल्दी अंदर चलो, मेरा पार्सल आया होगा, उसकी चुलबुलाहट और तजस्सुस से भरी आवाज ने कहा। पानी लाऊं बीबी? रेशमा ने बड़े अदब के साथ सर झुकाते हुए पूछा। अरे पानी वानी छोड़ो, पहले ये बताओ मेरा पार्सल आया? जी आया है, तो लाओ जल्दी से। सितारा जल्दी से नकाब उतारते हुए सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गई। अरे वाह, मजा आ गया, आज तो बहुत सारी चीजें ऑर्डर की थीं। कितने पार्सल आए रेशमा? उसने दरियाफ्त किया। 5 आ चुके हैं, रेशमा ने सर झुकाते हुए कहा। बस 5? आज तो कई आने वाले थे। ये लोग भी बड़े काहिल हैं, बड़ी देर से सामान पहुंचाते हैं। मेरा बर्थडे आने वाला है और अभी तक पार्सल दस्तयाब नहीं हुए। कितने खूबसूरत खूबसूरत कपड़े ऑर्डर किए हैं, घर का सामान भी बदलना था, मगर देखो भेजे सिर्फ 2-4 पार्सल ही हैं। सितारा गुस्से से तमतमाते हुए बोली। तब तक रेशमा अंदर से पार्सल के बड़े बड़े डब्बे लिए चली आई और सोफे से सटी मेज पर रख दिए। जल्दी से कटर लेकर आओ रेशमा, मैं बड़ी बेचैन हो रही हूँ पार्सल खोलने के लिए। सितारा ने जैसे ही पहला डिब्बा खोला, उसके चेहरे का रंग खिल उठा। वाह, कितना खूबसूरत सूट है, मजा ही आ गया। अब तो कॉलेज में मैं ही मैं दिखूंगी, मेरे जैसा कोई नहीं। वो इटलाते हुए बोल पड़ी। है ना रेशमा, ये सूट खूबसूरत? उसने रेशमा से जबरन रजामंदी ली। हाँ, ये बहुत अच्छा है, चलो अब दूसरा खोलते हैं। नहीं, मुझे घर जाना है, देर हो रही है, वक्त काफी हो गया है, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। मैं घर जाऊं? उसने सितारा से इजाजत ली। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अब्बू कहाँ हैं? नमाज को गए हैं, आते ही होंगे, रेशमा बोल पड़ी। आते ही होंगे? नहीं, आ चुके हैं भाई हम। अमजद साहब की आवाज ने माहौल में हरकत बढ़ा दी। अरे अब्बू, आप आ गए? देखिए मैंने कितने खूबसूरत खूबसूरत सूट मंगाए हैं। मैं जाऊं साहब? रेशमा ने बात काटते हुए कहा। हाँ जाओ। अमजद साहब ने इजाजत दी और वो चली गई। अमजद साहब की निगाहें रेशमा को दरवाजे तक पहुंचाते हुए कुछ देर के लिए उसी दरवाजे पर टिक गईं। अब्बू, वो चली गई, अब देखिए ना मेरे सूट। अम्मी भी घर में नहीं है, वरना उनको ये बहुत पसंद आते। अब आप ही देखिए। हाँ बेटा, देख रहा हूँ, रोज देखता हूँ। क्या देखते हैं अब्बू? सितारा ने ताज्जुब से पूछा। तुम्हारे पार्सल, अमजद साहब ने सुकून से जवाब दिया। हाँ तो क्या हुआ, बर्थडे आ रहा है मेरा, तो क्या आप शॉपिंग भी ना करूं? गर्मी बहुत है, इसीलिए ऑनलाइन मंगा लेते हैं। क्या बुराई है इसमें? आप तो हर बात में मेरी टोकते हैं। सितारा गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ गई। खूब करो शॉपिंग बेटा, मगर एक बात बताओ, किसी की मदद भी की है क्या तुमने? जैसा खुद ऑर्डर किया है, कभी दूसरे के लिए भी ऑर्डर किया है? करती तो हूँ अब्बू, कॉलेज भी तो जाना होता है, मेरे अपने भी खर्चे हैं। आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? एक बात कहूँ, मोहब्बत ईसार का जज्बा ही असली जज्बा है बेटा, असली खूबसूरती उसी में है। हमें दूसरों के लिए भी वही पसंद करना चाहिए जो अपने लिए पसंद करते हैं। सिर्फ शॉपिंग करने का नाम जिंदगी नहीं। तुमने रेशमा को देखा, कितना काम करती है ये बच्ची। तुम्हारे घर के अलावा भी कई घरों में काम करती है, फिर अपने घर जाकर खाना बनाती है और पूरा इंतजाम संभालती है। बूढ़ी माँ को देखभाल करती है। तुम्हारी ही हम उम्र है ना, मगर बेचारी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने लिए सिर्फ एक सूट ले सके। क्या इसको नए कपड़े बनाने की ख्वाहिश नहीं होती? इसका भी बर्थडे आ रहा है, मगर इसके पास नया पहनने को कुछ भी नहीं। जब तुम्हारे पार्सल आते जाते देखती होगी तो इसका भी दिल होता होगा कि इसके भी पार्सल आए। तुमने कभी इसके बारे में सोचा?
अमजद साहब ने सर पर हाथ फेरते हुए समझाया। सितारा शर्मिंदा थी। उसने झटके से पास रखा फोन उठाया और कुछ ऑर्डर करने लगी। अमजद साहब अफसुर्दा हो गए कि उनके इतना समझाने पर भी कोई असर न हुआ और वो उठकर जाने लगे। कहाँ जा रहे हैं अब्बू, रुकिए तो। सितारा ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। रेशमा का सूट तो पसंद कर लीजिए। सितारा मुस्कुराते हुए बोल पड़ी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। शुक्रिया। सामीन, अभी आप मोहतरमा डॉक्टर अतिया बी साहिबा से पार्सल मौजू के उन्वान पर एक अफसाना समाअत फरमा रहे थे। इसी के साथ महफिल के माहौल को तब्दील करते हैं और अब कलाम शायर के तहत सुनवाते हैं जनाब खुशतर रहमान खान साहब का ये उम्दा शेरी कलाम। गजल का मतला समाअत फरमाएं कि तमन्ना कैसे पूरी हो, कहाँ की इल्तिजा हमने, तमन्ना कैसे पूरी हो, कहाँ की इल्तिजा हमने, उठाया कब खुदा के सामने दस्ते दुआ हमने, तमन्ना कैसे पूरी हो, कहाँ की इल्तिजा हमने, उठाया कब खुदा के सामने दस्ते दुआ हमने, किया है अपने खूने दिल से रोशन एक दिया हमने, किया है अपने खूने दिल से रोशन एक दिया हमने, दिखाया है ज़माने को नया एक रास्ता हमने। और ये शेर भी समाअत फरमाए कि सहर आई तो सूरज पी गया उसकी सियाही को, सहर आई तो सूरज पी गया उसकी सियाही को, लिखा था रात भर जो आंसुओं से तज़किरा हमने, सहर आई तो सूरज पी गया उसकी सियाही को, लिखा था रात भर जो आंसुओं से तज़किरा हमने, और बुझा सकते नहीं है वक्त के झोंके कभी इसको, बुझा सकते नहीं है वक्त के झोंके कभी इसको, जलाया है लहू से अपने एक ऐसा दिया हमने, बुझा सकते नहीं है वक्त के झोंके कभी इसको, जलाया है लहू से अपने एक ऐसा दिया हमने, और हमी से एक निज़ामे जिंदगी कायम है खुशतर, हमी से एक निज़ामे जिंदगी कायम है खुशतर, ज़माने को दिया हर दौर में दर से वफा हमने, हमी से एक निज़ामे जिंदगी कायम है खुशतर, ज़माने को दिया हर दौर में दर से वफा हमने। एक दूसरी गजल के चंद अशार समाअत फरमा लें कि न वो अंजुम है न वो शम्सो कमर जैसा है, न वो अंजुम है न वो शम्सो कमर जैसा है,
आसमां उसके लिए राह गुजर जैसा है, और चूर हो जाएगा हर कतराए शबनम का गुरूर। चूर हो जाएगा हर कतराए शबनम का गुरूर। चंद लम्हों के लिए जो के गोहर जैसा है, अब निगाहें मेरी रुकती नहीं उसके रुख पर। अब निगाहें मेरी रुकती नहीं उसके रुख पर। मेरे महबूब का हर अक्स भांवर जैसा है। और ये शेर भी खास तौर से समाअत फरमाए कि तू करम कर दे तो हो जाए गुले तर जैसा। तू करम कर दे तो हो जाए गुले तर जैसा। दिल का हर जख्म मेरे दोस्त शरर जैसा है। तू करम कर दे तो हो जाए गुले तर जैसा। दिल का हर जख्म मेरे दोस्त शरर जैसा है। कैस रहता है यहाँ हीर भी लैला भी यहीं। कैस रहता है यहाँ हीर भी लैला भी यहीं। दिल मेरा एक मोहब्बत के नगर जैसा है, और इस सलीके से वो चलता है कि ठोकर न लगे। इस सलीके से वो चलता है कि ठोकर न लगे। है तो नाबीना मगर अहले नजर जैसा है। इस सलीके से वो चलता है कि ठोकर न लगे। है तो नाबीना मगर अहले नजर जैसा है। अब सभी अमन की करते हैं दुआएं खुशतर। अब सभी अमन की करते हैं दुआएं खुशतर। यानी एहसास उधर का भी इधर जैसा है। कैस रहता है यहाँ हीर भी लैला भी यहीं। दिल मेरा एक मोहब्बत के नगर जैसा है। सामीन, अभी आप जनाब खुशतर रहमान खान साहब से उनका शेरी कलाम समाअत फरमा रहे थे। इसके अलावा सामीन, आज का हमारा उर्दू प्रोग्राम आप हजरात को कैसा लगा? अपनी राय से हमें जरूर वाकिफ कराएं। आप हमें अपने खुतूत के जरिए भी मुत्तला कर सकते हैं। हमारा पता है उर्दू कार्यक्रम द्वारा केंद्र निर्देशक 18 विधानसभा मार्ग, आकाशवाणी, लखनऊ। पिन कोड नंबर है 226001। इसी तरह आप हमें मेल के जरिए भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल है pklko@gmail.com। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अपने मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमैर को दीजिए इजाजत। आदाब। अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से ही नश्र किया जा रहा था।